एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो हम जो देखने वाले हैं, ये वीडियो होने वाला है बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है या फिर उनके मंदिर जो है वो सुनने में आ रहा है कि तोड़ा गया है। और फिर उसके ऊपर जो है उनके ऊपर मोदी जी जो है उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन की है और कहा है कि हिंदू को फुल सपोर्ट करेंगे हम। सो देखते हैं कि उन्होंने क्या फैसला लिया है। इस वीडियो में जानेंगे। जी न्यूज़ का वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। So yes, let's start the video. पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। हिंदू समुदाय के लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन अब हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आग अब बांग्लादेश में भी भड़क गई है। बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में एक बार फिर से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार की सारी हदें पार कर दी गई हैं। आरोप है कि एक शख्स ने इस्लाम धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर दी थी। मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार भी कर लिया था। ये मामला वहीं शांत हो सकता था, लेकिन एक शख्स द्वारा की गई गलती का बदला उस इलाके के सभी हिंदुओं से लिया गया। कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के 70 घरों और दुकानों को पहले जमकर लूटा और फिर उन्हें जला दिया। उन्मादियों की भीड़ यही नहीं रुकी, उसने मंदिरों में भी तोड़फोड़ की और जमकर लूटपाट मचाई। हालात कितने भयानक थे उसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उस इलाके में इस्कॉन मंदिर से जुड़े लोगों ने कहा कि लगभग 200 लोगों को बुरी तरह से पीटा गया और उनके घरों को इस तरह से जलाया गया कि वो 2 दिन तक जलते रहे। इस घटना को लेकर कोलकाता में इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास कहते हैं कि हिंदुओं के 70 घरों को जला दिया गया और दुनिया ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे और न ही वहां से भागेंगे। वो पहले भी इसी तरह के कट्टरपंथियों के हमले के आगे डटे रहे हैं। राधा रमन दास का कहना है कि अब वहां की पुलिस पर भी कोई भरोसा नहीं जताया जा सकता। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र इस मामले में हमारी मदद करे। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक अभी तक पुलिस ने इन घरों को जलाने वाले किसी भी कट्टरपंथी को गिरफ्तार नहीं किया। हैरानी की बात तो देखिए, कोई भी इस घटना के बारे में बोलना नहीं चाहता। लिबरल गैंग के लोग जो सीएए और एनआरसी का विरोध करते हैं वो खामोश हैं। सोशल मीडिया पर अब लोगों का कहना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बहुत अच्छा फैसला लिया गया है कि जो हिंदू हैं बांग्लादेश में रहते हैं वो वहीं पर ही रहने चाहिए और बिल्कुल उनको जो है उनकी सेफ्टी ज़रूरी है। मुस्लिम कंट्रीज और भी बहुत सारी हैं जहाँ पर हिंदू रहते हैं लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता जो कि इन जगहों पर हो रहा है, स्पेशली इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ऑल्सो इन बांग्लादेश। बांग्लादेश से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी जो कि बांग्लादेश ने की हैं कि बांग्लादेश में इस तरह की चीज़ें। हालांकि इंडिया तो बांग्लादेश के साथ इतना अच्छा रिलेशन रख के बैठा है, इंडिया ने उनकी इतनी सपोर्ट की है 1971 में, तो आज जो भी हैं वो इंडिया की वजह से हैं ये लोग। तो इन लोगों ने जो भी हरकत की है मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है और यार ऐसा करना भी इनको नहीं चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो भी किया है ये इनके सामने भी आएगा, जाहिर सी बात है। अब गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट इस पे ज़रूर फैसला करेगी, कोई ना कोई फैसला तो उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में ऐसा होना, पाकिस्तान में होना समझ आता था, लेकिन अब बांग्लादेश में भी इस तरह से हो रहा है कि आप मज़हब के नाम पर जो है एक दूसरे को लड़ाई कर रहे हो, मार रहे हो। और स्पेशली चलो एक ने कुछ कहा, आप उससे बात करो, लेकिन आपने जब वो अरेस्ट हो गया तो मामला वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन
अब इन्होंने क्या किया है कि उनके मंदिर पर जाकर किसी ने उनके मंदिर को तोड़ा, वहाँ पर मूर्तियाँ तोड़ दी गई, मतलब काफ़ी जुल्म हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत काम किया है जिन्होंने भी किया है। और इसकी वजह से आप देखो ना, ये अब मुझे नहीं पता कि क्या मामला हुआ है, लेकिन शायद नुपुर शर्मा की कोई बात है या फिर कन्हैया लाल जी से रिलेटेड कुछ है, या फिर वैसे उनका पर्सनल कोई मैटर होगा। लेकिन जो भी है, मज़हब के नाम पर, यार मैं कहती हूँ कि मज़हब के नाम पर जो लड़ाइयाँ होती हैं, नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। जब मज़हब के नाम पर आप लोग लड़ाइयाँ करेंगे तो जाहिर सी बात है आपस में ही लड़ेंगे, एक ही कंट्री में रहकर, एक ही जगह पर रहकर आप लड़ते रहोगे और तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। तो जो भी गवर्नमेंट जो है नरेंद्र मोदी जी को आई थिंक फैसला ले लेना चाहिए इसके ऊपर, स्पेशली कि मंदिर तोड़ना और किसी के मज़हब के ऊपर उंगली उठाना, बल्कि इसके ऊपर एक कानून होना चाहिए कि किसी के भी धर्म और मज़हब के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, कुछ भी हो। यार किसी के धर्म पे या क्रिश्चियनिटी हो, किसी पे भी आपको उंगली उठाने का कोई राइट नहीं बनता। तो आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में। बाकी यार जिस तरह से वो फीमेल्स रो रही थी, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि यार वो बेचारियों के साथ कैसे जुल्म हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है, आप किसी के धर्म, किसी के मज़हब को हर्ट करते हो, किसी को इस तरह से किसी के साथ करते हो, तो जाहिर सी बात है लोगों का दिल दुखता है, लोग रोते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, आपके सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट होते हैं। लोगों को ये बात समझ नहीं आती है कि ये सेंटिमेंट्स हैं, रिलीजन सेंटिमेंट्स हैं जो कि लोगों को फील होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग ये चीज़ें करते हैं उनको समझना चाहिए। तो पता नहीं ऐसे लोगों में कैसे आ जाती हैं जो है वो, मतलब कि किसी के भी धर्म से किसी को भी हर्ट कर देते हैं, किसी के मतलब मंदिर को तोड़ देना, जुल्म करना, मतलब हद हो गई है, इंतहा हो गई है। हालांकि 1971 में यही भारत था जिन्होंने इनकी मदद की थी, इनकी वजह से आज ये लोग आज़ाद बैठे हुए हैं। अगर भारत ना होता तो आज ये लोग आज़ाद होते? आपको लगता है कि आज़ाद होते हैं? बिल्कुल आज़ाद नहीं होते। आज इन्होंने जो भी बने हुए हैं ये जस्ट बिकॉज ऑफ भारत। तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, थैंक्सफुल रहना चाहिए पूरी ज़िंदगी के लिए कि इन्होंने आज आज़ादी हासिल की है पाकिस्तान से, और जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया। तो भूल चुके हैं ये लोग, बिल्कुल भूल चुके हैं। और मैं तो कहती हूँ कोई आपको एक कतरा पानी भी पिला देना तो उसको भी हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये कैसे भूल गए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, समझ से बाहर है। तो खैर गाइज, आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी और कंट्री हिंदुओं की भी है, मुस्लिम्स की भी है, तो जो भी रहते हैं वहाँ पे सबकी है। तो मिलजुल कर रहे हैं भाई। इसमें ये नहीं कि वो हिंदू हैं तो वो कंट्री छोड़ के चले जाए, ऐसा नहीं है। वो वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पैदा हुए हैं, तो वहीं के ही हैं, नेशनैलिटी होल्डर है। अब इंडिया तो उनको अपने पास लाके नहीं रख सकती, जाहिर सी बात है। अगर इस तरह से रखेगी तो फिर तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में और नेपाल में जितने भी हिंदू हैं उनको इंडिया में रखेगी तो इंडिया की तो पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो जाएगी। फिर वो उसको कैसे एडजस्ट करेगी? तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट फैसला ऐसा लेगी कि ताकि वो अपनी कंट्री में रहें, और जाहिर रहना भी उनको अपनी कंट्री में ही चाहिए, कि ये नहीं कि वो हिंदू हैं तो वो अपनी कंट्री से निकल जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। फिर इस तरह तो भारत अगर कहे तो तुम मुस्लिम हो, हमारी कंट्री में रहते हो इंडिया में, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, तो फिर क्या वो पाकिस्तान आएंगे, बांग्लादेश आएंगे, अफगानिस्तान जाएंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो खैर इसके ऊपर भी कोई कानून तो आएगा, यकीनन आएगा। तो गाइज, आपका क्या कहना है इसके ऊपर ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।